क्या आप जानते हैं कि यूपीटेट में 2011 से लगा करके 2022 तक प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों से लेकर के लगभग 55 प्रश्न जो है वो अभी तक पूछे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि अटारी तत्सम है या तद्भव है, तो क्या आप 3 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पिछले 11 वर्षों के पेपर का विश्लेषण करने पर हमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर साल दर साल रिपीट होते हैं। कई-कई प्रश्न 5 बार से 6 बार तक इसमें रिपीट हुए हैं और वो भी आपको वीडियो के मध्य में जहाँ-जहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको स्पेशली हिंट दी जाएगी कि ये प्रश्न कितनी बार अब तक रिपीट हुआ है। तो ये एक भी प्रश्न आपकी नज़रों से ना चूके। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों की इस गोल्डन सीरीज को मिस मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए 100 पीवाई के क्वेश्चन जो है पिछले 2011 से 2022 तक के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और ये बहुत ही स्पेशल सीरीज होगी। आपका समय हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। चलिए बिना देर किए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3-4 बार ये प्रश्न अभी तक रिपीट हो चुका है। यहाँ पर अट्टालिका का तद्भव रूप है। यहाँ पर है अटाला, अटल या अटारा या अटारी। 4 विकल्प आपके सामने है। आप अपना उत्तर कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। और यहाँ पर 100 प्रश्न में से लगभग 80 प्रश्न आप निकाल पाते हैं, तो निश्चित मानिए कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टॉपर की श्रेणी में आप यहाँ पर इसमें शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा अट्टालिका का तद्भव रूप और वो होगा अटारी। जी हाँ, यहाँ पर डी विकल्प हमारे लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, त्रिकुटी, नाद या प्रभु। तो इनमें से यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर खेत, खेत यहाँ पर तद्भव होता है और इसका तत्सम रूप जो होता है वो होता है क्षेत्र। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खेत। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। घोटक का सही तद्भव शब्द हमें चुनना है। देखिए घोटक, गधा, घोड़ा, घड़ा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात की जाए घोटक का सही तद्भव शब्द जो होता है वो होता है घोड़ा। जी हाँ, घोटक तत्सम संस्कृत है, जबकि घोड़ा उसका तद्भव रूप है। तो यहाँ पर प्रश्न घोटक आया है जो कि तत्सम है और संस्कृत का शब्द है। तो यहाँ पर घोड़ा होगा उसका तद्भव रूप। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न आता है, अमी का तत्सम रूप है। तो अमी का तत्सम रूप क्या होगा? तो अमी का तत्सम रूप यहाँ पर अमी, अमृत या अमृत्यु या अमी। तो देखिए अमी का तत्सम रूप होता है अमृत। जी हाँ, अमृत मूल संस्कृत शब्द है और जिससे तद्भव अमी बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर। आगे लेते हैं, कपूर शब्द किस श्रेणी में आता है? यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो कपूर शब्द की बात की जाए तो कपूर शब्द जो होगा वो यहाँ पर आता है ऑप्शन बी, तद्भव की श्रेणी में। और बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। इसका तत्सम रूप कपूर होता है ना। इसका तत्सम रूप यदि हम बात करें तो तत्सम रूप किस प्रकार से होता है? तो तत्सम रूप को यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की यहाँ पर किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, विदेशज, दशज या वर्ण संकर। तो यहाँ पर बात की जाए खिड़की, खिड़की जो है ये यहाँ पर देशज शब्द है। जी हाँ, अब देशी शब्द क्या होते हैं? जो किसी स्थानीय क्षेत्र या देशी भाषाओं में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, है ना। इनका मूल आपको संस्कृत में देखने को नहीं मिलता है। जैसे खिड़की, पगड़ी, लोटा, ये आदि ऐसे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्थानीय बोलियों से होती है और इन्हीं को हम कहते हैं देशज शब्द। यहाँ पर सी विकल्प प्रश्न का उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर देशज है? अग्नि, प्रार्थना, फटाफट या खेद। अभी हमने बात की कि ऐसे शब्द जब आप देखते हैं कि जिनका मूल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता, ऐसे शब्द ही हमारे देशज होते हैं जो स्थानीय बोली के कारण व्युत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर फटाफट जो होगा ये यहाँ पर होगा। चलिए ऑप्शन सी इसमें उत्तर हुआ। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है।
अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की बात की जाए अ, अत, अति या अत्यु, तो यहाँ पर देखिए अत्यंत, अत्यंत का जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो यहाँ पर यंड संधि होती है अति धन अंत। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सी विकल्प जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे लेते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द के अंत में प्रत्यय यहाँ पर क, इक, आक, अक, इनमें से अक प्रत्यय जो होगा वो यहाँ पर लेखक शब्द के अंत में लगा होगा। जैसे हम कोई धातु लिखते हैं, लिख धातु होती है ना, ये लिख धातु है, और लिख धातु में जब हम अक प्रत्यय लगा देते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है लेखक, जोड़ने पर ये लेखक बन जाता है इस प्रकार से। चलिए आगे देखिए, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में उपसर्ग की बात की जाए शम, सन या शंस या संस, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा, संस्कार शब्द में उपसर्ग जो होगा वो होगा शम। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। और संधि के नियम के अनुसार जब माँ होता है, माँ का अनुस्वार हो जाता है और वो यहाँ पर संस्कार बन जाता है। कनिका शब्द में सही प्रत्यय है। कनिका शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा? का, इक्का, नीका, ऐत। तो देखिए कनिका शब्द में यदि हम प्रत्यय की बात की जाए तो यहाँ पर होगा ईका। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। मूल शब्द होगा यहाँ पर कण। जी हाँ, मूल शब्द होगा कण, और जब कण में हम ईका जोड़ देंगे तो ये बन जाता है यहाँ पर कणिका। आगे देखिए, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तद्धव, तत्सम, देशज, विदेशी या। देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं तत्सम, तत् मतलब जैसे के जैसे ही, बिना किसी परिवर्तन की वो ही होते हैं तत्सम। तो ऑप्शन बी बनेगा उत्तर। अज्ञान का तद्भव रूप होगा, अज्ञान का तद्भव रूप होता है अजाना, अनजान, अनजान या अजान। तो यहां पर हम कह सकते हैं अज्ञान का तद्भव रूप होगा वो होगा अजान। जी हाँ, सही उत्तर ऑप्शन बी। संस्कृत में ज्ञा वर्ण तद्भव में अक्सर जा में बदल जाया करता है ना। यहां पर देखिए ज्ञा है और ये बदल गया यहां पर जा में। तो संस्कृत का ज्ञा वर्ण जो होता है वो तद्भव में अक्सर जा में बदल जाया करता है। तो हम अजान का तद्भव देखें, अज्ञान का तद्भव देखेंगे तो वो अजान होगा। आगे लेते हैं गंभीर शब्द का तद्भव रूप। गंभीर शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर गहरा, गागर, गंवार, गंदा। तो गंभीर का यहाँ पर तद्भव रूप होता है गहरा। जी हाँ, ऑप्शन ए बनेगा तत्सम। गंभीर से ही तद्भव शब्द गहरा जो है वो बना हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। उन्नति में प्रयुक्त उपसर्ग पहचानिए। तो उन्नति में प्रयुक्त उपसर्ग की बात की जाए उन, उत, उति या उ, तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन बी उत। जी हाँ, ये होगा उत, धन, नति, उन्नति। ऑप्शन बी बनेगा यहां पर उत्तर। अगला प्रश्न लेते हैं, उन्मेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहां पर उपसर्ग की बात करें तो उप, उद, अपि या अभी। तो यहां पर उन्मेष जो होगा इसमें ऑप्शन बी उद। चलिए, सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? सजावट शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? आवट, वट, आहट या ट। तो देखिए मूल क्रिया है सजाना, और सजाना में जब हम आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है सजावट, है ना। तो सजाना यहां पर शब्द है और इसमें हम जोड़ेंगे आवट, सजाना में आवट, तो भाववाचक संज्ञा यहां पर बन जाती है सजावट। तो यहां पर सही प्रत्यय कौन सा हुआ? आट, आवट। ए ऑप्शन जो होगा वो यहां पर उत्तर होगा। वानर का तद्भव रूप क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वानर के तद्भव रूप की बात की जाए तो वानर, बंदर, बांदर। तो यहां पर हम कहेंगे कि वानर का तद्भव रूप जो होगा वो होगा ऑप्शन बी बंदर। जी हाँ,
तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्द का जो व होता है वो अक्सर बा में बदला करता है। जैसे हमने देखा था ज्ञा जा में बदला था, है ना, क्या जा में बदला था। तो ऐसे ही तत्सम शब्द और तद्भव शब्द होते हैं, इनमें कुछ वर्ण होते हैं जो अक्सर हमेशा उस वर्ण में ही बदलते हैं। तो वा बदलेगा बा में, यहां पर बंदर। चलिए आगे लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है। देशज शब्द जो नहीं है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर कंचन, कचोट, कंजर, करवट, तो इनमें से कंचन जो होगा वो यहाँ पर एक तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है सोना, जबकि अन्य तीनों जो हैं वो देशज शब्द हैं। आगे लेते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रत्युपकार में उपसर्गों की संख्या और नाम बताइए। प्रत्युपकार में उपसर्गों की संख्या और नाम बताइए। प प्रति, प्रति, उप, प्रत्यु। तो यहां पर बात की जाए तो प्रति जो होगा वो यहां पर उपसर्ग होगा, है ना, इसमें उपसर्ग होगा और इसमें दो उपसर्ग होते हैं, प्रति धन उप धन कार, है ना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें। जैसे ये इस प्रकार से उपसर्ग इसमें होते हैं, प्रति धन उप धन कार, तो यहां पर उपसर्ग इसमें दो हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न लेते हैं, मक्षिका का तत्सम शब्द है। मक्षिका का तत्सम शब्द यहां पर मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। तो यहां पर सही उत्तर होगा मक्षिका का तत्सम शब्द होगा मक्खी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहां पर उत्तर। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न लेते हैं, कौड़ी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। कौड़ी का कब्दर, कपर्दी का, कपर्दी या कोड़ा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा कपर्दी का, ये शुद्ध संस्कृत रूप है जिसे हिंदी में कौड़ी कहा जाता है। आगे प्रश्न आता है, अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो अलमारी फारसी, पुर्तगाली, अरबी या तुर्की। तो यहां पर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। भुलक्कड़ शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ यहाँ पर भू, ड़, अक्कड़, भूल, इनमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्कड़, भूलक्कड़, है ना। भूलना क्रिया है और भूलना क्रिया में अक्कड़ प्रत्यय लगाने से शब्द बन जाता है भुलक्कड़। आगे देखते हैं, उच्छ्वास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर उच्च, उच्च, उत, उव, इन सभी में से सही उत्तर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी उत। जी हाँ, उत धन श्वास बराबर होता है उच्छ्वास, है ना। इसको जो हम इस प्रकार से लिखेंगे, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। चलिए, तो यहां पर ऑप्शन सी इसमें उत्तर हुआ। आगे लेते हैं अगला प्रश्न, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घबराहट शब्द में यहां पर आपको ध्यान रखना है उत, हट, आहट, राहट। तो इसमें यहां पर हो जाता है ऑप्शन सी आहट। और प्रश्न जो है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है ना, क्योंकि ये प्रश्न कई बार दोहराया गया प्रश्न है। घबराहट शब्द में प्रत्यय वाला प्रश्न कम से कम 3 बार 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है अभी तक, तो इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे लेते हैं, किवाड़ शब्द का तत्सम रूप क्या है। किवाड़ शब्द का तत्सम रूप की बात की जाए, यहाँ पर कपाट, किंपट, कवाट, केवट। तो यहाँ पर सही उत्तर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर एक कपाट जो होगा वो किवाड़ शब्द का तत्सम रूप होगा। संस्कृत के कपाट को तद्भव में किवाड़ कहा जाता है। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ जाता है, उपासना शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उपासना शब्द में उपसर्ग की बात की जाए, यहाँ पर अप, उप, उ, उपा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा प्रश्न के लिए सही उत्तर। उप धन आसना बराबर उपासना, और उप उपसर्ग का अर्थ होता है निकट या पास। ऑप्शन बी हमारा इसमें उत्तर। डिबिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यह प्रश्न भी वेरी मोस्ट है, क्योंकि कई बार प्रश्न रिपीट हुआ है, बहुत ज्यादा बार, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डिबिया शब्द में प्रत्यय, तो यहां पर डिबिया शब्द में प्रत्यय जो है वो प्रत्यय होगा
ईय प्रत्यय, क्योंकि जो डिब्बा शब्द होता है, डिब्बा शब्द में जब हम ईय प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है डिब्बिया, है ना। तो यहां पर बन जाता है डिबिया। चलिए आगे प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम है? आंख, पांव, गांव, ग्रह। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रह। चलिए ग्रह तत्सम है और इसका तद्भव होता है घर, ये ध्यान रखिएगा। आगे लेते हैं, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? पगड़ी काफी बार पूछा गया प्रश्न, लगभग 5 बार रिपीट होने वाला प्रश्न है अभी तक, और ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो पगड़ी जो है ये यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देशज हमारा इसमें उत्तर होगा। पगड़ी भारतीय ग्रामीण परिवेश की बोलियों से आया हुआ शब्द है, इसलिए ये एक देशज शब्द यहाँ पर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? प्र, प्र, परी या पन। तो इनमें से सही उत्तर हो जाता है यहाँ पर परी। जी हाँ, परी धन नाम, ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर बराबर परिणाम, है ना। और व्यंजन संधि में न का न हो जाता है, और विच्छेद इसका देखें तो इसका विच्छेद हो जाता है परिधन नाम। अब ना का क्या बन जाएगा? ना बन जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न आता है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर है? बुढ़ापा में पा, आपा, अपा या प। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, आपा, है ना। बूढ़ा शब्द में आपा प्रत्यय जोड़ने पर बुढ़ापा शब्द बनता है। अग्निश का तद्भव रूप क्या होगा? तो अग्नि का तद्भव रूप यहाँ पर आग, अगन, अग्नि या अग्न। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है अग्नि का तद्भव रूप हो जाता है आग, जो संस्कृत के अग्नि शब्द से हिंदी में आग शब्द बना हुआ है। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग को चुनिए। तो यहाँ पर उपसर्ग को चुनेंगे दु, दुष या दुष, दुष। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा उत्तर। चारों ही यहाँ पर दुष दुष हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये ऑप्शन डी वाला दुष इसमें सही यहाँ पर रहेगा। आगे देखिए, पशु शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो पशु शब्द का तत्सम रूप की यहाँ पर बात करें तो पशु शब्द का तत्सम रूप यहाँ पर होगा जानवर, पाश्विक, पशु या ढोर। तो सही उत्तर यहाँ पर बन जाता है पशु शब्द के तत्सम रूप की, वो होगा पशु। अगला प्रश्न लेते हैं, थप्पड़ किस श्रेणी का शब्द है? यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी। तो यहाँ पर बात की जाए थप्पड़ की, थप्पड़ जो होगा वो यहाँ पर होगा देशज का। जी हाँ, ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा देशज। थप्पड़, खटाखट, धड़ाधड़, फटाफट, ये शब्द जो होते हैं ये देशज शब्द ही होते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पर कौन सा होगा? प्र, प्रति, प्रे या एक। तो इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग की बात की जाए तो वो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति। प्रति धन एक, प्रत्येक। मिलावट में बात की जाए यहाँ पर कौन से प्रत्यय होगा? तो वट, आवट, लावट, ट। तो इनमें से होगा ऑप्शन बी, आवट। मिलावट में मिलना क्रिया है, और मिलना क्रिया में जब आवट प्रत्यय लगता है तो योग से बनता है मिलावट। शर्करा का तद्भव रूप क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। शर्करा का तद्भव रूप यहाँ पर होता है शक्कर, चीनी, गुड़, मिश्री। ऑप्शन ए बन जाता है शक्कर। जी हाँ, शक्कर। शर्करा संस्कृत शब्द है जिससे शक्कर बना है, यहाँ पर ऑप्शन ए होगा उत्तर। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग जो प्रयुक्त हुआ है प्र, प्रति, प्रत्यय, अक्ष। यहां पर है ऑप्शन बी, प्रति। जी हाँ, प्रति धन अक्ष बराबर होता है प्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुहारी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ई, आरु, आरी, ईय। तो यहां पर होगा ऑप्शन ए, ई, है ना। बुहारना झाड़ू लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं बुहारना, मतलब झाड़ू लगाना। जब इस क्रिया में हम ई लगाते हैं तो ये बुहारी शब्द जो है वो बनता है। आगे देखिए, अक्षी का तद्भव रूप यहाँ पर पूछा है, और अक्षी का तद्भव रूप क्या होगा? अक्षर, आंख, अंगरखा, अट्टालिका। तो यहाँ पर अक्षी का तद्भव रूप होता है आंख। ऑप्शन बी, संस्कृत के अक्षी शब्द से ही तद्भव शब्द आंख बना है। आगे बढ़ते हैं, खुरपा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या
विदेशज। तो यहाँ पर खुरपा जो है वो एक देशज शब्द होगा, है ना। खुरपा, कुदाल, हसिया, ये कुछ कृषि औजार होते हैं और इन्हीं से एक शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है खुरपा, जो कि कृषि औजार है। आगे देखिए, निष्कपट शब्द में उपसर्ग को पहचानिए। निष्कपट में उपसर्ग को पहचान करेंगे, नी, निश, निश या निश। तो ऑप्शन जो बी होगा वो होगा यहाँ पर प्रश्न के लिए उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्यास का तत्सम रूप क्या होगा? प्यास का तत्सम रूप प्यासा, पीपासा, पेय, पान। यहाँ पर प्यास का तत्सम रूप होता है पिपासा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। संस्कृत शब्द पिपासा से ही तद्भव शब्द जो है प्यास से विकसित हुआ है। तो पिपासा से यहाँ पर संस्कृत शब्द है। चलिए आगे देखिए, धड़ाधड़ में कौन सा शब्द भेद है? ये हम देख चुके हैं। देशज शब्द हैं और धड़ाधड़ देशज शब्द भी देखने को मिल रहे हैं हमें, जिनसे कई बार प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो आप भी इनको धड़ाधड़ याद ही कर लीजिएगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। परोपकार में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पर, परा, परो या उप। तो इनमें से यहाँ पर जो होगा वो परोपकार में प्रयुक्त यहाँ पर उपसर्ग होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। मिठाई शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का यहाँ पर उपयोग हुआ है? मठी, ठास, आसा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा आस, ये हमारा उत्तर। जब हम मीठा लिखते हैं, है ना, मीठा, और मीठा विशेषण में आस प्रत्यय लगा देते हैं तो यहां पर बन जाता है मिठास, जो कि अपने आप में एक भाववाचक संज्ञा बनती है, मिठास। चलिए, चैत्र का तद्भव रूप क्या होगा? तो चैत्र का तद्भव रूप क्या होगा? चैत, चात्र, चैत्र, चित। तो यहां पर ऑप्शन ए बन जाता है उत्तर। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। अधखिला शब्द में बताना है हमें उपसर्ग जो अभी खिला नहीं है। अध खिला, आधा। तो यहां पर ऑप्शन जो बी होगा वो होगा अध खिला शब्द में उपसर्ग होगा अध। चलिए, पगड़ी उछालना शब्द में पगड़ी शब्द है। कई बार रिपीट होने वाला प्रश्न है पगड़ी वाला, ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। यहाँ पर पगड़ी उछालना में पगड़ी शब्द कैसा है? देशज शब्द है। ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ पर उत्तर। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है? क, उक, इक, अक। इनमें से कहेंगे ऑप्शन बी उक, यहाँ पर लगा है प्रत्यय इसमें उक। भिक्षा एक शब्द है मूल शब्द, और भिक्षा में जब हम उक लगाते हैं तो बनता है भिक्षुक। हस्त का तद्भव रूप हमें बताना है। हस्त हाथी, हाथ, हस्ती हथियार। तो हस्त का मतलब यहां पर होता है हाथ। जी हाँ, हस्त तत्सम रूप है और हाथ उसका तद्भव यहां पर रूप होगा। दुर्जन शब्द में हमें चुनना है उपसर्ग दु, दुर, दुष, दु। यहां पर ऑप्शन बी दुर यहां पर उत्तर होगा। खिलौना शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय हमें बताना है। खिलौना में मूल शब्द और प्रत्यय की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर खिल धन औना, खेल धन औना, खिला धन ऊना, खेलो धन ना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए होगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा खेल धन औना, यहाँ पर होगा। खेल यहाँ पर मूल धातु है और ओना प्रत्यय जुड़कर बना खिलौना। चलिए, बहिष्कार शब्द में हमें बताना है उपसर्ग। यहाँ पर बही, बहिर, बहिष या बहिष। तो ऑप्शन सी बन जाता है बहिष, ये हमारा उत्तर है। मयूर का तद्भव रूप है मोरनी, मऊर, मोर, मयूरा। तो मयूर का तद्भव रूप हो जाता है ऑप्शन नंबर सी मोर। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभि, अ, अभि या आगत। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग की बात की जाए तो वो यहां पर हो जाता है ऑप्शन ए अभि। आगे देखिए, ऊंट का तत्सम रूप क्या होगा? उष्ट, उष्ट, ऊंटा या उष्ट्र। तो देखिए यहां पर बात की जाए ऊंट के तत्सम रूप की, तो यहां पर ऊंट का तत्सम रूप जो होता है वो बनता है ऑप्शन ए उष्ट्र। जी हाँ, संस्कृत में ऊंट को हम उष्ट्र भी कहते हैं। चलिए, ऊंट का तत्सम रूप अभी हमने देखा। प्रश्न 2 बार 3 बार पूछा गया है, इसलिए प्रश्न जो है यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी
हमारा उत्तर है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। चतुष्पाद का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा? चतुष्पाद का तद्भव रूप की बात की जाए, चौपाया, चार पैर वाला, चौपाल, चौराहा, तो यहाँ पर चौपाया जो होगा ऑप्शन ए के साथ में ये बन जाएगा उत्तर। संस्कृत में चतुष्पाद मतलब होता है चार पैरों वाला और हिंदी का शब्द बना चौपाया इन्हीं चतुष्पाद से। आगे देखिए खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो खिचड़ी, डिबिया, लोटा ये सभी बनने वाले शब्द जो है ये है देशज शब्द। ऑप्शन सी के साथ में हमारा उत्तर बनेगा। संकल्प शब्द में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग लगा है? तो संकल्प शब्द में उपसर्ग लगा है सक, शम, सन, स। तो यहां पर बनेगा ऑप्शन बी हमारा उत्तर शम। आगे देखिए तंदुल शब्द का तद्भव है तिल, चावल, दाल, अनाज। तो तंदुल शब्द का तद्भव है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चावल, ये होगा हमारा सही उत्तर। आगे देखिए क्षीर का तद्भव रूप क्या है? यहाँ पर क्षीर का तद्भव रूप होगा खीर, क्षीरी, दूध, मक्खन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा खीर, ये हमारा उत्तर होगा। संस्कृत जो तत्सम शब्द होता है उसमें क्ष वर्ण तद्भव में ख या छ में बदल जाया करता है ना। यहाँ पर देखिए हम क्ष देख रहे हैं ये, और ये तत्सम है, तो ये किस में परिवर्तित हो रहा है? यहाँ पर ख में परिवर्तित हो रहा है, या कहीं कहीं पर ये छ में भी बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा क्षीर बदलेगा खीर में। चलिए आगे लेते हैं निर्भय शब्द में उपसर्ग की पहचान करिए। निर्भय शब्द में उपसर्ग की पहचान करें तो यहाँ पर बन जाता है नी, निर, निर, नि। यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। आगे है सुनार शब्द में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है? सुनार शब्द में प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है र, नार, आर, वार। यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में आर हमारा इसमें उत्तर है। सोना जो मूल धातु है, मूल शब्द है, और इसमें आर प्रत्यय लगाएंगे बनेगा सुनार। चलिए आगे देखिए तंदुल का तद्भव रूप क्या होगा? तंदुल का तद्भव रूप यहाँ पर तिल, चावल, दाल, गेहूं, तो ऑप्शन बी के साथ में बनेगा हमारा उत्तर चावल। जी हाँ। आगे लेते हैं उज्ज्वल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। कहीं कहीं उज्ज्वल शब्द की वर्तनी भी आपको ध्यान रखिएगा, दोनों जो आधे आधे हैं और कभी कभी ये वर्तनी के रूप में भी पूछा जाता है वही प्रश्न है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूछा है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग, तो यहाँ पर इसमें उपसर्ग बनेगा उत। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर उत्तर। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। पगड़ी किस श्रेणी का शब्द? 4 से 5 बार रिपीट हुआ है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। हर बार अलग अलग तरीके से पूछा है पर आई उसमें पगड़ी ही है, तो देशज शब्द है। चलिए अक्षी का तद्भव रूप यहाँ पर देखिए, ये भी यहाँ पर रिपीट हुआ प्रश्न है, बार बार ये आया हुआ प्रश्न है। अक्षी आंख, तो यहाँ पर ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बन जाता है। आगे देखिए कपूर का तद्भव रूप क्या होगा? कपूर, कपड़ा, कुरकुट, कुपुत्र। तो यहाँ पर कपूर का तद्भव रूप, पहले तत्सम पूछा था, अब यहाँ पर इसमें तद्भव पूछा हुआ। तो यहाँ पर कपूर, कर्पूर जो है इसका तद्भव रूप यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, तो वो होगा इसमें ऑप्शन ए कपूर। आगे लेते हैं दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग है। दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग की बात की जाए तो यहाँ पर हो जाता है दु, दुष, दुष या दुष। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा इसमें उत्तर। आगे लेते हैं झाड़ू शब्द में कौन सा प्रत्यय है? झाड़ू शब्द में प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है ऊड़ू, आड़ू, रू। तो इन सभी में से यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन ए के ऊ की, झाड़ू में होगा प्रत्यय। झाड़ना क्रिया है और उसमें ऊ प्रत्यय लगाने से बनेगा झाड़ू। आगे बढ़ते हैं कौवा का तत्सम रूप क्या होगा? कौवा का तत्सम रूप काग, काक, वायस या कौवा। तो इनमें से कौवे का तत्सम रूप जो होगा सही वो होगा काक। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। चलिए देखिए चिड़िया किस प्रकार का शब्द है? चिड़िया यहाँ पर तत्सम है, तद्भव देशज या विदेशी। चिड़िया, डिबिया ये सब होते हैं देशज। आगे लेते हैं अगला प्रश्न।
अत्यधिक में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग होगा? अत्यधिक में अ, अत्य, अति, अधिक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी के साथ में अति होगा, अत्यधिक में उपसर्ग। दिखावट शब्द में प्रत्यय की बात की जाए, दिखावट में वट, आवट, लावट, ट, है ना। दिखावट, घबराहट, ये बहुत बार पूछे गए शब्द हैं। तो यहाँ पर दिखावट में पूछा है तो इसमें होगा आवट, ऑप्शन बी के साथ। चमकीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ला, इला, इला, किला। तो यहां पर बात किया है चमकीला शब्द में प्रत्यय की, तो वो होगा ऑप्शन बी का इला। प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर प्र, प्रति, प्रत्यु, उप। तो इनमें बात की जाए ऑप्शन बी के साथ में प्रति। खटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? खटिया शब्द में प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है ऑप्शन बी के साथ में ईया प्रत्यय। आगे देखिए आम्र का तद्भव रूप क्या होगा? आम्र का तद्भव रूप यहाँ पर होगा ऑप्शन बी के साथ में आम, आम्र का तद्भव रूप। लोटा किस प्रकार का शब्द है? लोटा यहाँ पर शब्द होगा किस प्रकार का? तो लोटा तत्सम तद्भव देशज या विदेशी। तो लोटा वही देशज शब्द है और बहुत से देशज शब्द आपने देखे हैं और निश्चित ही आप इनको पहचान भी गए होंगे। दुस्साहस शब्द में उपसर्ग को चुनना है। दुस्साहस भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बार बार देखा आपने, तो ये ऑप्शन सी के साथ में बनेगा दुष। आगे लेते हैं सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय यहां पर है आर प्रत्यय सुनार का। आगे है औष्ठ का तद्भव रूप क्या होगा? तो औष्ठ का तद्भव रूप यहां पर हमें बताना है कान, नाक, होंठ, जीभ, इनमें से औष्ठ का तद्भव होगा होंठ। आगे बढ़ते हैं अनुकरण शब्द में कौन सा यहाँ पर उपसर्ग होगा? तो यहाँ पर अनुकरण की बात की जा रही है, इसमें उपसर्ग जो होगा वो होगा ऑप्शन सी के साथ में अनु। लिखावट में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? वट, आवट, लावट या ट। तो लिखावट में बना है ऑप्शन बी आवट। आगे प्रश्न है कपोत का तद्भव रूप क्या है? कौवा, कबूतर, कोयल, मैना। तो यहाँ पर कपोत का तद्भव रूप जो होता है वो बन जाता है ऑप्शन बी के साथ में कबूतर, कपोत का तद्भव रूप। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो खिड़की के ऊपर हम बात कर चुके हैं, देशज शब्द यहाँ पर रहेगा, खिड़की, खिचड़ी, है ना। ये प्रश्न जो है बहुत बार देखने को मिले। पुष्प का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा? फूल, पुष्पराज, कुसुम या सुमन। तो यहाँ पर बात की जाए पुष्प के तद्भव रूप की, तो वो हो जाता है ऑप्शन ए के साथ में फूल। सपेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो सपेरा शब्द में प्रत्यय यहाँ पर लगा है रा, एरा, सपू या इरा। तो इनमें से सही उत्तर जो होता है वो होता है ऑप्शन बी के साथ में एरा। क्षेत्र का तद्भव रूप क्या होगा? खेत, खेती, खलिहान, क्षेत्री। तो यहाँ पर क्षेत्र का तद्भव रूप होगा ऑप्शन ए के साथ में खेत। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग, तो यहाँ पर बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग वो होता है ऑप्शन ए बे। अज्ञान का तद्भव रूप क्या होगा? अजाना, अजान, अनजान, अजान। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अजान। आगे लेते हैं लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो यहाँ पर लुटेरा में हो जाता है एरा, ऑप्शन सी हमारा उत्तर। दुष्कर शब्द में यहाँ पर उपसर्ग है दु, दुर, दुष, दुष। तो यहाँ पर हो जाता है दुष, ऑप्शन सी यहाँ पर उत्तर है। कान का तत्सम रूप क्या होगा? तो कान का तत्सम रूप यहाँ पर कन्हा, कर्ण, कना, श्रवण। ऑप्शन बी कर्ण जो होगा वो कान का तत्सम रूप होगा। चिड़िया शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज। अब इसका उत्तर आप आसानी से बता सकते हैं ये कैसा होगा? तो ये होगा देशज। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न जो है वो रिपीट हुए प्रश्न हैं जो बार बार यहाँ पर पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार कीजिएगा और अपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके रखिएगा। ऐसे प्रश्नों पर विशेष नजर रखिएगा जो थोड़े से बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनके कहीं ना कहीं थोड़े से अपवाद स्वरूप वाले भी होते हैं, इनमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपने वीडियो पर इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।